ऐसे नहीं कि पैसे बहुत हैं तो उड़ाएं, यहाँ पर भी चाहें वहाँ पे भी जाएं, बच्चों को जो मन में आए वो सब खिला दें। मालदारों की आज तबीयत ऐसी बन गई ना। कुछ लोग तो वो हैं जो गरीबों की सफ़ों में खड़े होना पसंद नहीं करते। नहीं, हमारा स्टेटस अलग है, हमको हमारे माल अलग है, दौलतमंद लोग ये समझते हैं हमारी कम्युनिटी अलग है। तुम कोई दूसरी मखलूक नहीं हो, 1 मिनट का वक्त लगेगा मौला तुम्हें फकीर बना देगा, सब जाया हो जाएगा। कभी ये ना सोचना कि आज माल है तो मेरी कम्युनिटी अलग है, मैं हाई लेवल के लोगों में चलता फिरता हूँ, मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए। मुझे एक बात याद आती है, एक आलिम दीन ने कहा था, दावत में वो शादी में गए थे तो बड़े बड़े लोग वहाँ पर थे, खाना लग चुका था, लेकिन उस मौलाना साहब को बगल में बैठे हुए एक आदमी ने कहा, हजरत आप थोड़ा सा उठें, यहाँ आए, हम आपका दस्तरखान अलग लगाएं। इतना उनको हर्ट फील हुआ। बाद में वो कहने लगे कि वो हंसी करके ठट्टे मार करके बाद में कह रहे थे, जो दस्तरखान पर बैठे हुए जिन पर माल की चर्बी चढ़ी हुई थी, कि कहीं लोग हमको भी ये ना समझ लें कि मौलवियों की तरह ही आदमी है। दस्तरखान पर बैठने को वो ऐब समझ करके शादी की दावत में उनको उठाकर अलग किए हैं। ये सारी चर्बी पिघल जाएगी जिस दिन तुम्हें फरिश्ते आग से दागेंगे। तुम्हारा ये माल कब्र में और हश्र में तौक बनाकर गले में डाला जाएगा, उस दिन याद आएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिजाज देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी आए हैं शादी का खर्चा पूछने के लिए, हुजूर ने चिट्ठी दे करके भेज दी, उस्मान के पास जाओ, जितना चाहिए ले लेना। वो आए, लेकिन वहाँ मामला अलग था। हज़रत उस्मान गनी अपने खादिम को चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे। चिराग में उसने बत्ती ज्यादा कर दी थी, तेल ज्यादा जल रहा था। जाहिर सी बात है, बत्ती लंबी करोगे तेल जल्दी जल जाएगा। वो डांट रहे थे, इतना तेल खर्चा कर रहा है एक चिराग में। वो साहबी बाहर से ही सोच करके बाहर वापस पलट गए, जो चिराग में तेल ज्यादा होने पर डांट रहा हूँ, मेरी शादी का खर्चा कहाँ देगा। चले गए। हज़रत उस्मान गनी ने उनको देखा था, वो दूसरे दिन फिर आए। आज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर डांट रहे थे खादिम को, दाल में नमक बहुत डाल दिया था, कि इतना नमक क्यों डाल, नमक की कीमत क्या होती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डांट रहे थे, वो फिर आज जाने लगे, ये देने वाले लोगों में से नहीं लग रहे हैं, शादी का खर्चा बड़ा होता है। हज़रत उस्मान गनी ने उनको रोक लिया, 2 दिन से आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो। उन्होंने कहा, मैं आया तो था अपनी शादी के अखराजात मांगने के लिए, 2 दिन से तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पर आपको डांटते हुए देख रहा हूँ, हिम्मत नहीं हुई। हज़रत उस्मान गनी ने कहा, ऐ साहिब रसूल, तूने ये क्यों नहीं कहा अल्लाह के नबी ने तुझे भेजा है, अल्लाह के रसूल ने तुझे भेजा है, मेरा माल उन्हीं के लिए है, जितना चाहे ले जा। रही बात मेरी डांटने की, मुझे डर इस बात का है कि कल क़यामत में मौला मुझे इस चिराग का हिसाब पूछ ले कि तुझे इतनी रोशनी की ज़रूरत नहीं थी, इतना क्यों जलाया, मैं कहाँ से हिसाब दे पाऊँगा। मुझे नमक इतना ही चाहिए था, मैंने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, वो हिसाब मैं कैसे दे पाऊँगा। मैं तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हिसाब से डर करके इसको तमीज़ सिखा रहा हूँ, तुमको न देने की बात नहीं। वो मालदार सबक हासिल करें जो बेदरेग अपने माल को अय्याशियों में उठाते हैं, उड़ाते हैं, बगैर ज़रूरत के जो अपने माल को खर्च करते हैं, क़यामत के दिन पूछा जाएगा, उस माल का हिसाब होगा। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, जो नाहक खर्चा करते हैं वो शैतान के भाई हैं। 15वें पारे में ये आयत आई, वो शैतान के भाई हैं, फजूल खर्ची करने वाले। आज बच्चों को भी ये तमीज़ सिखाओ मेरे अजीज़ों। हर ख्वाहिश पूरी करना तुम पर वाजिब नहीं है। बच्चा आज तुमसे छोटा खिलौना मांगा, कल थोड़ा मीडियम वाला, फिर उसके बाद बड़ा वाला, और तुम उसकी ख्वाहिशात पूरी करते चले गए। दर हकीकत तुम उससे मोहब्बत नहीं कर रहे हो, उसके अंदर जहर डाल रहे हो, जहर डाल रहे हो। मुझे याद है हमारे घर में खुद तरबियत के तौर पर कभी कभार सिर्फ खजूर खाने का हुक्म दिया जाता था। खाना कुछ भी ना बनाएं, किचन बंद करें, सारे लोगों को सिर्फ खजूर खाएं, या ये जो चुरमुरे होते हैं इस पर गुजारा करें। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, माल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में आजीजी भी अल्लाह पसंद करता है। अच्छे लिबास भी पहनो, लेकिन कभी कभार पैबंद वाला लिबास भी पहन लो। सादगी को भी कभी कभार इख्तियार करो। अल्लाह ने अगर दिया है, उम्दा से उम्दा लिबास पहनो और उसकी नेमतों का इजहार करो, लेकिन कभी कभार कनाअत को भी पसंद करो, जो हज़रत उस्मान गनी की जिंदगी है। तन्हाई में हो तो आम लिबास भी पहनो, अकेले में हो तो आम ग़िज़ा भी खाओ, कभी कभार घर में दाल रोटी भी खा लिया करो।
चटनी रोटी भी खा लिया करो। ऐसा अपने हलक को ना बनाओ कि इस पे से कोई बगैर गोश्त के उतरता ही नहीं। ये मिजाज ना बनाओ। कभी ऐसा हो गया जिंदगी में, बुरे दिन आ गए, तो फिर तुम्हारी वो आदतें तुम्हें डाकू बना देंगी, चोर बनाएंगी, लुटेरा बना देंगी, कहीं से लूट करके लाओगे और अपनी जुबान के चटखारे हासिल करोगे। इसलिए जिंदगी गुजारने के तरीके सैयदना उस्मान गनी की जिंदगी से मिलते हैं।